काबुल में अफरा तफरी की तस्वीरें दुनिया के सामने हैं, लेकिन काबुल को लेकर एक मंथन कतर के दोहा में भी इस वक्त चल रहा है। तालिबान के बड़े नेता अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर आज कोई ऐलान कर सकते हैं, ऐसा संभव। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन से लेकर कानून बनाने वाली संसद तक पर तालिबान का अधिकार है। काबुल में मची महाभारत के बीच वहां से करीब 4000 किलोमीटर दूर कतर की राजधानी दोहा में नई सरकार को लेकर तालिबान का मंथन जारी है। अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति पद के लिए तालिबान ने जिस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का नाम आगे किया है, वो भी दोहा में ही मौजूद है। ऐसी खबरें हैं कि आज तालिबान के बड़े नेता दोहा से काबुल आकर नई सरकार को लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। अफगानिस्तान में बदलती सत्ता ने दुनिया के समीकरण को भी हद तक बदल कर रख दिया है। चीन, रूस, तुर्की और पाकिस्तान नई तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात कह चुके हैं। साथ ही मौजूदा हालात के लिए सब अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चीन, रूस और पाकिस्तान ने तो काबुल में अपनी एम्बेसी भी नहीं खाली करने का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर चीन ने तालिबान के शासन के स्थायी रहने की उम्मीद जताई है, तो वहीं अमेरिका के विरोधी ईरान ने भी कहा कि अमेरिका की हर हार से शांति की उम्मीद जगी है। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। तालिबान सरकार को लेकर दुनिया के देश अपनी राजनीति के हिसाब से दो खेमे में नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत में दोहा की भूमिका काफी अहम रही है। अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में 2018 से ही शांति वार्ता चल रही है। इस दौरान अमेरिका ने तालिबान के सामने कई शर्तें रखी, कुछ पर बात बनी, कुछ पर अमल हुआ। तालिबान और अमेरिका को लेकर बातचीत दोहा में ही होती रही है। अब नई सरकार को शक्ल देने का काम भी दोहा में चल रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन भी तालिबान सरकार की नई सरकार को लेकर दुनिया का भरोसा जीतने की कोशिश में है। अगर दोहा में सरकार की संरचना, चेहरे के नाम को लेकर कोई बात तय हो जाती है, तो आज ही बरादर समेत तालिबान के बड़े नेता काबुल जाकर इसका ऐलान कर सकते हैं। तालिबान का दावा है कि नई सरकार को लेकर संगठन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत जारी है। हालांकि सूत्रों के हवाले से अब खबरें ये भी हैं कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, अफगानिस्तान के पूर्व पीएम हिकमत यार और डॉक्टर अब्दुल्ला आंतरिक सरकार को लेकर बात करने दोहा जा सकते हैं। तालिबान के वो कौन से नेता हैं जो तालिबान में टॉप पर हैं, शिखा से जान लेते हैं। देखिए, अफगानिस्तान में जो हुआ दुनिया में किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। 2 साल तक जहां दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की सेनाएं रही हो, उस किले को तालिबान ने चुटकियों में मसल दिया। आइए इस बड़े पर्दे के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तालिबान के वो कौन मास्टरमाइंड थे जिन्होंने तालिबानी आतंक को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। अब इसमें सबसे पहला नाम आता है हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का। आपको इसके बारे में जानकारी दें, साल 2016 से तालिबान का सरगना है। पाकिस्तान के मस्जिद से आतंकी तक ये पूरा इसका सफर रहा। दूसरा चेहरा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, राष्ट्रपति के लिए फिलहाल इसका नाम ही आगे किया गया है। तालिबान के शांति वार्ता दल का नेता भी है। अमेरिका से डील के बाद पाक जेल से इसकी रिहाई की गई थी। तीसरा चेहरा मुल्ला मोहम्मद याकूब, मुल्ला उमर का बेटा है, आतंकी हमलों का प्रमुख है। तालिबान में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है तो वो है मुल्ला का। और चौथा चेहरा सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख है। तालिबान की वित्तीय देखरेख भी इसके हाथ में है। अमेरिका का मोस्ट वांटेड माना जाता है। तो आज करीब करीब ये तय हो जाएगा कि अफगानिस्तान की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ लगेगी। हालांकि सबसे आगे नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का ही चल रहा है और हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा सिर्फ एबीपी न्यूज पर। शुक्रिया शिखा इन अपडेट्स के लिए। तो शिखा से आपने जाना कि तालिबान के टॉप पर कौन कौन से नेता हैं और कौन हो सकता है राष्ट्रपति का नया चेहरा। रुक कर लेते हैं प्रणय उपाध्याय का। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए और अफगानिस्तान पर पल पल का अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रणय, एक अंतरिम सरकार की बात हो रही है अफगानिस्तान में, क्या कोशिश इस बात की हो रही है कि तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई जा सके, इसलिए करजई को आगे लाया जा रहा है? बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रतिमा, इस चीज की कवायद चल रही है, कोशिश चल रही है। हालांकि अभी तक ये एक मैं बता दूं कि अभी तक तालिबान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस शक्ल के अंदर अफगानिस्तान की सत्ता चाहता है, क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन राष्ट्रपति पद का चेहरा होगा। ये प्रयास जरूर चल रहे हैं, चाहे गुलबुद्दीन हिकमतयार हों, हामिद करजई हों या अब्दुल्ला हों, ये कोशिशें चल रही हैं। पूर्व इंटीरियर मिनिस्टर जलाली का भी नाम चल रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति का चेहरा बनाया जाए, लेकिन सत्ता के सूत्र तालिबान के हाथ में होंगे। ये बात जरूर
स्पष्ट है कि इस तरीके से अनअपोज्ड तरीके से कहा जाए कि तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, जिस तरीके से वो सत्ता में आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने काबुल पर काबिज हुए हैं, ऐसे में इस चीज की उम्मीद बहुत मुश्किल है कि वो कंसीड करेंगे। इस चीज के अंदर की किसी फॉर्मूला के ऊपर अब उन्हें दबाव में लाया जा सकता है, ये बहुत मुश्किल है। ये बात जरूर होगी कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए, एक लेजिटिमेसी के लिए ये कोशिश होगी कि एक ऐसा चेहरा बनाया जाए जो अपीयर हो। और अगर आप चीन की तरफ से आया बयान देखें तो वो काफी संकेत देता है। उन्होंने कहा कि एक इस्लामिक इंक्लूसिव गवर्नमेंट तालिबान बनाए, इसका चीन समर्थन करता है। तो निश्चित रूप से एक चेहरा बनाने की कोशिश जरूर होगी। और अगर बीते 20 सालों में देखें तो तालिबान में भी एक बदलाव आया है। तालिबान अब राजनीतिक रूप से ज्यादा स्वाव होकर निकला है, या कहा जाए राजनीतिक तौर पर जो किस तरीके से डिप्लोमेटिक बातें की जानी चाहिए वो तालिबान अब सीख चुका है और उस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि जमीन पर जो असलियत है, जो तालिबान का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, तालिबान में जो डिफरेंट ग्रुप है, क्योंकि ये सारा फैसला रहबर जो काउंसिल है, काउंसिल है तालिबान की, वो करेगी। इसके अलावा अलग अलग शूरा हैं, यानी अलग अलग ग्रुप हैं, जो चाहे क्वेटा शूरा हो, चाहे पेशावर शूरा हो, ये तमाम शूरा जो हैं, इनके नेता क्या फैसला करते हैं, उसके बाद कलेक्टिवली किस तरीके से फैसला आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो सुप्रीम लीडर है तालिबान के, हैबतुल्लाह अखुंज़ादा, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वो हैं कहां, ये भी स्पष्ट नहीं है। जहां तक सवाल है मुल्ला बिरादर का, दोहा में जो टीम है, दोहा की टीम जो पॉलिटिकल टीम है, वो वहां पर मौजूद है। और मुझे लगता है कि वो तब तक काबुल नहीं आएगी जब तक कि वहां से यूएस इवैक्यूएशन नहीं हो जाता, क्योंकि तालिबान अब किसी तरीके से जल्दबाजी में नहीं है। उन्हें अच्छे से पता है कि काबुल की सत्ता, काबुल का किला अब उनके हाथों में है, और वो इत्मीनान से इस फॉर्मूले के साथ में कि वो सत्ता का स्वरूप क्या होगा, किस तरीके से वो अपने पार्टनर्स को साथ में लेके चल सकते हैं, इसके साथ ही वो काबुल में पहुंचेंगे। जी प्रणय जी, अब ये इत्मीनान की जिस तस्वीरों की आप बात कर रहे थे वो भी हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। वैसे में पाकिस्तान का बयान साफ तौर पर सामने आ गया है कि अफगानिस्तान को स्लेवरी से मुक्ति मिल गई है। क्या ये अमेरिका पर तंज कसा जा रहा है? ये निश्चित रूप से अमेरिका पर भी तंज है। और अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान को जो है मजबूती मिली है, उसके इरादों को मजबूती मिली है, वो कहीं ना कहीं से अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। और मौजूदा समय में अगर आप बयानों को देखें तो अफगानिस्तान के 3 पड़ोसी फिलहाल तालिबान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चाहे रूस, चीन और हम पाकिस्तान की बात करें। ये तीनों बड़े और प्रमुख पड़ोसी हैं। दूसरी तरफ से जो ईरान है, जो बड़ा पड़ोसी है, उसकी तरफ से भी जो बयान आया है उसमें किसी तरीके से तालिबान का विरोध नहीं किया गया। यानी तालिबान को एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल चुका है। और अब रूस ने यह जरूर कहा है कि हम इसके बाद तय करेंगे कि क्या स्वरूप आता है सत्ता में, काबुल की सत्ता में, उसके बाद तय करेंगे कि हम उसे रिकॉग्निशन देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन बाकी सारी चीजों में, चाहे अशरफ गनी के बारे में टिप्पणियां करना हो, जमीर काबुलोव के जो बयान आए हैं वो अपने आप में बताते हैं कि रूस ने न तो अपनी एम्बेसी बंद करने का फैसला किया है वहां पर, और साथ ही उसने समर्थन के भी संकेत दे दिए हैं। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें कहती हैं। और पाकिस्तान का जो तंज है वो अमेरिका पर तो है ही, साथ ही साथ वो एक तरीके से भारत को भी मुंह चढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की कोशिश यही थी कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में दूरियां बढ़ सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए प्रणय। दोबारा भी आपका रुख करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।